हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंस में 6th क्लास में आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, फाइबर टू फैब्रिक, यानी विभिन्न प्रकार के तंतुओं से किस तरह से वस्त्र बने उसके बारे में आपने जाना। वस्त्र का इतिहास जाना आपने। तंतु दो प्रकार के होते हैं वो भी आपने जाना कि प्लांट फाइबर्स होते हैं और एनिमल फाइबर्स होते हैं। प्लांट फाइबर्स से जूट बनता है, कपास से आपका कॉटन के वस्त्र बनते हैं, और आपका एनिमल जो है, एनिमल फाइबर्स से आपका ऊन बनता है और आपका स्वेटर्स, विभिन्न प्रकार के ऊनी कपड़े, ये सारे एनिमल फाइबर्स से बनते हैं। सिल्क की साड़ी या सिल्क का कोई भी कपड़ा आपका जो है वो जंतु तंतु के कैटेगरी में आता है। तो चैप्टर आप समझ चुके हैं, वस्त्र का इतिहास भी आप जान चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लास 6th में चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर नंबर 3 साइंस, फाइबर टू फैब्रिक में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करना है। तो हम कुछ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। पहेली wants to present her friend Paheli wants to present her friend a gift made of plant fiber. Which out of the following will she select? Which out of the following will she select? Option number A, jute bag. Option number B, woolen shawl. Option number C, silk sari. और ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन स्कार्फ। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जूट बैग, वुलन शॉल, सिल्क साड़ी और नायलॉन स्कार्फ। तो पहेली क्या आप जानना चाह रही है? पहेली वांट्स टू प्रेजेंट हर फ्रेंड अ गिफ्ट। पहेली अपने फ्रेंड को एक गिफ्ट देना चाहती है, मेड ऑफ प्लांट फाइबर, जो कि प्लांट फाइबर से बना हुआ है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल शी सेलेक्ट? तो इन चारों में से कौन सी चीज पहेली सेलेक्ट करेगी? तो वुलन शॉल जो है बच्चों, वो एनिमल फाइबर से बनता है, यानी भेड़ से बनने वाले ऊन से बनता है। सिल्क साड़ी जो है वो सिल्क से बनती है, यानी वो भी एनिमल फाइबर से बनती है। नायलॉन आपका सिंथेटिक फाइबर है। तो जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर
ए वो है जूट बैग, वो आपका प्लांट फाइबर से बनता है, तो वो क्या करेगी, वो जूट बैग को सेलेक्ट करेगी। वो किसे सेलेक्ट करेगी, वो जूट बैग को सेलेक्ट करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, which statement out of the following is incorrect? Use of charkha was popularized. Use of charkha by Mahatma Gandhi as a part of independence movement. Option number B. In India, jute is mainly grown in Kerala and Punjab. Option number C. To make fabric, the fibers are first converted into yarns. और ऑप्शन नंबर डी है, सूफी सेंट कबीर was a weaver. क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि ज्यादातर आपको सही लग रहे हैं, इसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो यूज ऑफ चरखा was popularized by Mahatma Gandhi as a part of independence movement. क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है? तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो है वो
सही है। ऑप्शन नंबर बी है, इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन केरला एंड पंजाब। क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है? तीसरा है, टू मेक फैब्रिक द फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इन यार्न्स, यानी फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए पहले तंतुओं को धागों में परिवर्तित करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन सही है। सूफी सेंट कबीर वॉज अ वीवर। सूफी संत कबीर जो थे वो एक कपड़ा बुनते थे, मतलब वीवर थे। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन आपका सेंटेंस वो सही, मतलब वो ऑप्शन आपको टिक लगाना है जो इनमें से इनकरेक्ट है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो इनकरेक्ट है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही कहलाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। जूट जो है वो बिहार और उसके नीचे तराई क्षेत्रों में ज्यादातर उगाया जाता है। केरला और पंजाब में जूट की खेती नहीं होती है ना। तो ये आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन भी और ऑप्शंस भी, और उसके बाद टिक का निशान लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following is not a natural fiber? Cotton, jute, नायलॉन और फ्लैक्स। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नेचुरल फाइबर नहीं है? तो कॉटन यानी कि कपास के बारे में आप सभी जानते हैं। कपास जो है वो एक नेचुरल फाइबर है। एक पौधे के फल से कपास मिलता है, आपको रुई मिलती है। जूट जो है वो आपका एक नेचुरल फाइबर है जो पटसन के तनों से मिलता है। तो ये भी क्या हुआ, आपका नेचुरल फाइबर हुआ। नायलॉन जो है ये क्या है? ये एक कृत्रिम तरीके से संश्लेषित किया जाने वाला फैब्रिक है। तो नायलॉन आपका कृत्रिम फाइबर से बनता है। और फ्लैक्स जो है ये भी आपका नील नदी के किनारों पर इसकी खेती की जाती थी एंशिएंट इजिप्ट में। तो फ्लैक्स जो है ये भी आपका प्राकृतिक तंतु है। जैसे आपका कपास होता है उसी तरीके का फ्लैक्स भी आपका प्राकृतिक तंतु होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? इन तीनों में से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है वो आपको निशान लगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर सी पर आप सही का निशान लगाएंगे और इसको आप अपनी कॉपी में बच्चों नोट भी करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, यानी कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कॉटन प्राकृतिक तंतु है, जूट यानी कि पटसन ये भी प्राकृतिक तंतु है, नायलॉन आपका कृत्रिम तंतु है और फ्लैक्स आपका प्राकृतिक तंतु है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है और इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों,
which substances is not used for making yarns. Is not used silk or chemicals, yak hair or camel hair, आपका husk and bones, और flax और wool। पहले तो चर्चा करेंगे कि जो ऑप्शंस हैं इसमें से कौन से सब्सटेंसेस, कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिनसे धागे नहीं बनते हैं, है ना। तो सिल्क से भी धागे बनते हैं, केमिकल्स से भी, रासायनिक रूप से केमिकल्स का भी यूज करके यार्न्स बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। याक हेयर से भी धागा बनता है और कैमल हेयर से भी धागा बनता है। फ्लैक्स से भी धागा बनता है और वूल से भी आपका ऊन बनाया जाता है। तो इसमें से कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको यार्न बनाने में यूज नहीं किया जाता, वो है आपका भूसी और हड्डी। इन दोनों से किसी भी तरीके का धागा नहीं बनाया जाता। तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है बच्चों। इससे आपका धागा किसी भी तरीके का नहीं बनता। तो इसको आप क्वेश्चन को भी और आंसर को भी नोट करेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, which part of jute plant is used for getting jute fiber? ऑप्शन नंबर ए है फ्लावर, ऑप्शन नंबर बी है स्टेम, ऑप्शन नंबर सी है फ्रूट और ऑप्शन नंबर डी है लीफ। तो which part of jute plant is used for getting jute fiber? यानी पटसन के पौधे का कौन सा भाग पटसन के तंतुओं को बनाने के लिए यूज किया जाता है, काम आता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है फ्लावर यानी कि फूल, ऑप्शन नंबर बी में है स्टेम यानी कि तना, ऑप्शन नंबर सी में है फ्रूट यानी कि फल और ऑप्शन नंबर डी में है लीफ यानी कि पत्तियां, है ना। तो फ्लावर, पटसन पौधे का जो फ्लावर है वो यूज नहीं किया जाता जूट फाइबर बनाने के लिए, लेकिन जब पटसन के पौधे में फ्लावरिंग होने लगती है, जब फूल आने लगते हैं, उस टाइम में पटसन के पौधे की हार्वेस्टिंग करके और उसको पानी में भिगा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए और उसके बाद उसकी स्टेम से जूट फाइबर्स निकाले जाते हैं। तो ये वाले ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्टेम जो है वो यूज होती है जूट फाइबर बनाने के लिए। इसी तरह से अगर हम कॉटन प्लांट की भी बात कर लें,
क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे देख लेंगे। इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे। पहले सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लेंगे। सभी बच्चों ने नोट कर लिया, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 6, ये सभी बच्चे नोट करेंगे। और इसके आंसर में बच्चों, विच पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट इज यूज्ड फॉर गेटिंग कॉटन फाइबर? रुई को प्राप्त करने के लिए कपास के पौधे का कौन सा भाग यूज होता है? तो उसके लिए आप ऑप्शन नंबर सी पे सही का निशान लगाएंगे, यानी कि फ्रूट से आपका रुई मिलती है आपको। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम सभी ने किए कि जो जूट प्लांट से जूट का फाइबर कैसे बनता है, कॉटन प्लांट से कॉटन फाइबर कैसे मिलता है। आपको कुछ इन प्रश्नों को आशा करती हूँ आप सभी ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा और उसको घर में एक बार जरूर से पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम और कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।